हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी में। आज की वीडियो बहुत ही खास रहने वाली है। वो मैं इसलिए खास बता रही हूँ क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये लगेगा कि ये तो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, ये आपके टीजीटी से लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर तक महत्वपूर्ण वीडियो है। यानी कि जो भक्ति काल के प्रश्न हैं, यानी जो प्रीवियस ईयर है, जो परीक्षाओं की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है, वो एमसीक्यू हम करेंगे। और ये अगर यूजीसी नेट की दृष्टि से देखा जाए तो आपके ये यूनिट 2 में आते हैं। और वैसे देखा जाए तो कोई यूनिट है ही नहीं टीजीटी और पीजीटी की, एस्टेट की। तो देखिए, क्योंकि आप सबको बहुत इंतजार था कि मैम हम पर्सन कब खेलेंगे, तो आज हम पर्सन खेलेंगे। वो मैं इसलिए बोलती हूँ कि मेरी वीडियो खासकर आधार को मजबूत करने वाली होती है ताकि आप एमसीक्यू आराम से लगा दो। लेकिन आज मैं आपकी प्रैक्टिस करवाऊंगी, आपकी पसंद की वीडियो होगी। इसके साथ ही अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको टीजीटी से लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर की तक की तमाम जानकारी दी जाती है। इसके अलावा अगर आपको एक पीडीएफ चाहिए तो टीजीटी पीजीटी एस्टेट के लिए मात्र 999 रुपए की प्राप्त कर सकते हैं। क्लासेस आपको यूट्यूब पर मिलेगी। नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो मात्र 1499 रुपए की पीडीएफ भी प्राप्त करके अपनी तैयारी को और मजबूत बना सकते हैं। मतलब पक्का जो चैन वाली तैयारी आप कर सकते हैं। ठीक है, बाकी की जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो चलो शुरुआत करते हैं। भक्ति काल हिंदी साहित्य, ये मॉक टेस्ट है। वैसे ये पेड वालों के लिए है, लेकिन मुझे आज लगा कि आज मेरे लिए हर क्या है, हर अभ्यर्थी पेड वाला है। मैं अपनी ईमानदारी से मेहनत करती हूँ, आप सबको पता है। मैं ये नहीं देखती किसी ने मेरा बैच लिया है या नहीं है, वीडियो सबको बराबर मिल रही है। अगर आप बैच नहीं लेना चाहते तो निःशुल्क तैयारी भी आपको मिलती रहेगी। डेली प्रतिदिन आपको क्लासेस मिलती रहेंगी। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार राम भक्ति परंपरा में श्रृंगार भावना के प्रवर्तक कौन थे? तो यहाँ देखेंगे अग्रदास, रामचरण दास जी, नाभादास, रामानंद। हालांकि इसमें पहले टिक लगा रखा है तो रामचरण दास थे। ये श्रृंगार, ये मत सोचना कि मैडम ने श्रृंगार लिखना नहीं आता। भाई ये टाइपिंग जो टाइप करता है ना, तो हिंदी की टाइपिंग कितनी मुश्किल होती है। वैसे देखा जाए तो ये श्रृंगार आएगा। ठीक है, इस तरह से आता है। ये स नहीं आता, वो जो सिंह लिखते हैं ना उस वाला होता है श्रृंग। ठीक है, तो ये इसमें क्या है, गलती है, इसको ठीक कर लेना। और ये टाइपिंग मिस्टेक होती है, हिंदी की टाइपिंग बहुत मुश्किल होती है। केशवदास के संबंध में असंगत कथन बताइए। हर वीडियो में सिखाती हूँ कि पेपर कैसे सोल्व करना है, अंडरलाइन करना है। असंगत मतलब गलत छांटना है। ठीक है, यहाँ से आप शुरुआत करेंगे। अब हमारा 50% प्रश्न ठीक हो चुका है। इनका जन्म 1555 ईस्वी में बुंदेलखंड के ओरछा नामक गांव में या नगर में हुआ था। और ये प्रश्न हर बार पूछा जाता है। इनका जन्मदिन बहुत महत्वपूर्ण है, 1555। ठीक है, अब मैं ट्रिक बताती हूँ आपको। जैसे बचपन से लेकर 55 तक हम क्या केस संवारते रहते हैं। भाई जिनके 55 साल की उम्र में बाल होते, बड़े खुश होते हैं और संवारते हैं, क्योंकि पहले बाल उड़ जाते हैं, खासकर पुरुषों के। तो उनके तो लिए तो बहुत खुश की बात होती है, 55 साल तक उनके बाल होते हैं। तो इनका उपनाम विद्यार्थी मित्र था। इनका उपनाम विद्यार्थी मित्र था। ये निब्राक संप्रदाय में दीक्षित थे। ये प्रश्न काफी बार पूछा गया, ये किस संप्रदाय में दीक्षित थे? दीक्षित का मतलब होता है शिक्षा ग्रहण करना। मान लीजिए आप क्या है, उस समय होती थी ये संप्रदाय, शैव संप्रदाय, विष्णु संप्रदाय। लेकिन आजकल क्या है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, इस तरह। तो जैसे मान लीजिए आपको क्या है, आप हिंदू धर्म में हो तो आपको क्या बोलते हैं, हिंदुई ना हिंदुई, ऐसे उच्चारण बोला जाता है। जैसे मुस्लिम है वो मुस्लिम, सिख है वो सिख धर्म को मानने वाले। ठीक है, ऐसे ही बोला जाता है। जैसे बोलते हैं ना मुल्ला है, इस तरह की। हालांकि मैं इन चीज़ों में विश्वास इतना रखती नहीं हूँ, लेकिन आपको जानकारी के लिए जरूर बता देती हूँ। रामचंद्रिका छंदों का एक अजायब घर है। ये नामवर सिंह का नहीं है, यही गलत है। तो ये किसका है? राम स्वरूप चतुर्वेदी का। रामचंद्रिका किसका? छंदों का अजायब घर है। और रामचंद्रिका
को छंदों का अजायब घर किसने कहा था? राम स्वरूप चतुर्वेदी ने। याद रख लेना, बहुत महत्वपूर्ण है। और ये रामचंद्रिका किसकी जो रचना है, ये केशवदास की है। ठीक है, केशवदास की रचना है, याद रखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे कठिन काव्य का प्रेत कहा है। कठिन, अब ये तो कठिन काव्य का प्रेत है। देखो कैसे काव्य, कैसे केशवदास। अब प्रश्न ये पूछा जाए कि कठिन गद्य का प्रेत कौन है, तो कठिन गद्य का प्रेत आएगा अज्ञे। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों को ही, अज्ञे को भी रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, केशवदास को भी रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, लेकिन अंतर क्या है? केशवदास काव्य के प्रेत है, मतलब काव्य मतलब जैसे कविताएं उन्होंने बड़ी क्लिष्ट भाषा में, जो मुश्किल भाषा है, हार्ड भाषा उसमें की है, और गद्य के प्रेत अज्ञे हैं। ये दोनों को रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, इनको आप याद रखेंगे। मतलब केशव को अपनी भाषा पर क्या है, घमंड था। वो मतलब बार बार कहते थे कि शुद्ध करो, लेकिन जो रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि जब एक आम इंसान को, मान लीजिए हम और आप हैं, बहुत बड़े आलोचक हैं, विद्वान हैं, वो रचना लिख रहे, लेकिन हम क्या, मैं तो मानती, मान ली कितनी क्लिष्ट भाषा, जैसे कि थोड़े कम पढ़े लिखे युग है, उनकी वो रचना पढ़ने में नहीं आई, उनका अर्थ ही नहीं जाने, तो फिर ऐसी रचना का क्या काम है? जैसे कोई भाषण देता है, भाई हमारे यहाँ बोलचाल की भाषा बोली जाती है, हिंदी भी बहुत कम बोली जाती है, जैसे हरियाणवी है, राजस्थानी, जो अपने देहात की भाषा, और कोई भाषण देने लगे अंग्रेजी में या फ्रेंच में, तो भाई आम इंसान तो बोर हो जाएगा। तो भाषण भी ऐसे होने चाहिए जो सबके समझ में आ जाए, और हमारे जो रचनाएं हैं वो भी ऐसे होने चाहिए, आम इंसान जिसको पढ़कर फायदा उठा सके। तो यहाँ आपका उत्तर रहेगा ये नामवर सिंह नहीं है, इसके रामस्वरूप चतुर्वेदी है। उम्मीद करती हूँ अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक कर देना, और मैंने पूरी कोशिश की है समझाने की। निम्नलिखित में से रामायण गुरु लिपि में 145 छंदों की रचना किसने की? भाई जो 145 छंदों की रचना किसने की थी? लालदास कपूर चंद्र तिरखा। ये प्रश्न हर बार पूछा जाता है, महत्वपूर्ण ही प्रश्न लेकर आए, बार बार नहीं बोलूंगी, आपका और मेरा दोनों का ही समय खराब होता है कि ये महत्वपूर्ण है। आप खुद अनुमान लगा लेना कि ये प्रश्न आपने एमसीक्यू में सोल्व किए या आपने प्रीवियस ईयर परीक्षाएं दी हैं, तो भी आपको अनुमान होगा। ठीक है, पंक्तियां इनके कथन में असंगत मतलब गलत छांटना है, बाकी 3 सही होंगे, एक इसमें गलत मिलेगा। ठीक है, जाके प्रिय नय राम विदेही तेजे ताई कोटि बड़ी सम यद्यपि प्रेम स्नेह, ये विनय पत्रिका की है। तो विनय पत्रिका की कई बार भाषा पूछ ली जाती है, याद रखना भाषा ब्रज भाषा है, और ये रचना किसकी है? तुलसीदास की है। मैं सुकुमार नाथ बनूं जोगू, तुमसे उचित तप कहूं भोगू, रामचरितमानस। ये जो रामचरितमानस की हम कथन पढ़ रहे हैं, ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। एक एक कथन को जहन में बिठा लेना है, काम करते करते सुन लेना है। मैं बिल्कुल नहीं कहती हूँ कि मेरी वीडियो आप बैठ कर देखो, अगर आप काम करते करते 2 बार सुन लेना, कभी जिंदगी में नहीं भूल पाओगे। ठीक है, रामचरितमानस की भाषा है, क्या है? रामचरितमानस की है अवधी भाषा, लेकिन रामचरितमानस को लिखने में कितना समय लगा, मैं ये देखूंगी आप वीडियो कहाँ तक देखते हो। ये प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे, आपका होमवर्क है। रामचरितमानस को लिखने में तुलसीदास को कितना समय लगा था? ठीक है, ये मैं 2 क्वेश्चन आपको प्रतिदिन दूंगी होमवर्क के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गिरा अर्थ जल विथि चमक हित भिन्न भिन्न, ये रामचरितमानस में है। खेती ने किसान को, भिखारी ने भिको, विनय पत्रिका है। और ये जो लाइनें हैं ये आपकी एनसीईआरटी में भी है, तो ये एचपीसी पीजीटी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। एस्टेट के लिए तो है ही, क्योंकि एस्टेट में भी एनसीईआरटी पूछी जाती है, और नेट में और यूजीसी असिस्टेंट प्रोफेसर में रामचरितमानस के बारे में तमाम जानकारी आती है। तो तुलसीदास आपके पाठ्यक्रम में सभी में है। ठीक, कंफ्यूज नहीं होना। ये विनय पत्रिका यहाँ गलत है। तो विनय पत्रिका की भाषा मैं बता चुकी हूँ, ब्रज भाषा है तुलसीदास। अब एक मिनट मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। जिन भी रचनाओं में राम और मंगल आता है वो क्या है? अवधि की रचनाएं हैं। राम और मंगल आता है वो अवधि की, बाकी जो वली है, वैराग्य है, विनय, ये सारे क्या है? ब्रज में। चाहे तो आप ऐसे याद कर लेना, राम और मंगल आए अवधि, बाकी ब्रज, या फिर ऐसे याद कर लेना, वली और वैराग्य या विनय आए वो ब्रज, बाकी अवधि। तो कैसे भी करके आपको याद करना है, जो भी आपको आसान लगे। राम भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक रामानंद थे, लेकिन तुलसीदास ने इसे जिस बिंदु तक पहुंचाया उसके आगे
रह नहीं थी। मतलब ईश्वर ने क्या किया है, भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक तो ना रामानंद माने जाते हैं, लेकिन इसको आगे तक कौन ले गया था, तुलसीदास। तो ये कथन किसका है, रामचंद्र शुक्ल का है, डॉक्टर नगेंद्र का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, डॉक्टर बच्चन सिंह कहते हैं भी आगे तक ले। देखो बच्चे क्या है भैया, किसी भी चीज को बोलते हैं कि बच्चे वो आगे तक ले गया, आगे तक ले जाना मतलब बच्चों का काम नहीं कोई आगे तक ले जाना, बच्चन सिंह कहते हैं। और ये क्या है, ये कथन है तुलसीदास के बारे में। आगे बढ़ते हैं। भगवान राम के दिव्य पुनीत चरित्र के कितने घोर पर पतन की कल्पना इन लोगों के द्वारा हुई है। लोक पावन आदर्श ऐसा विपरीत देखकर चित्त क्षुब्ध हो जाता है। क्षुब्ध मतलब होना, एक तरह से उदास होना है, मतलब दिल टूटना जिसे बोलते हैं ना कि बड़े वो वाली भावना है। रामचंद्र शुक्ल ने इसके लिए इशारा किया है तत्सुखी शाखा के भक्तों के लिए, सखी भाव के भक्तों के लिए, निर्गुण संतों के लिए, कृष्ण भक्तों। तो सखी भाव के जो चैतन्य महाप्रभु हैं, ये वाले जो सखी हरिदास संप्रदाय, हरिदास संप्रदाय को सखी संप्रदाय भी बोलते हैं, तो वहां से ये लिया गया है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप नंबर 9068684954 पर मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ये पेड पीडीएफ होगी, क्लास आपको निःशुल्क मिलेगी। भिन्न भिन्न लीलाओं के प्रसंग को लेकर इस सच्चे रसमगन कवि ने अत्यंत मधुर और मनोहर पदों की छड़ी सी बांध दी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके लिए कहा, तो ये कथन बहुत महत्वपूर्ण है, सूरदास के विषय में कहा है। मतलब एक बार मैं फिर से पढ़ के सुनाती हूँ क्योंकि महत्वपूर्ण होगा, मैं 2-3 बार उसको पढ़ूंगी। भिन्न भिन्न लीलाओं के प्रसंग को लेकर, भिन्न भिन्न में अलग अलग लीलाओं, एक सच्चे रसमगन कवि ने अत्यंत मधुर और मनोहर पदों की छड़ी से बांध दी। रामचंद्र शुक्ल किसके बारे में कहते हैं, सूरदास के बारे में। अब देखो भिन्न भिन्न लीलाएं कौन करते थे, श्री कृष्ण करते थे, और श्री कृष्ण के बारे में किसने लिखा है, सूरदास ने लिखा है। ठीक है, और सूरदास की तारीफ किसने की है, रामचंद्र शुक्ल ने की। मैं इसलिए 2-3 बार रिवीजन कर रही हूँ ताकि आपके जहन में अच्छी प्रकार से सुनने के बाद ही बैठ जाए, देखने की आवश्यकता भी ना पड़े। गोस्वामी जी ने प्रतिभा का प्रखर प्रकाश 100-150 वर्षों तक ऐसा छाया रहा है कि राम भक्ति की और अन्य रचनाएं उनके सामने ठहर ना सकें। तुलसीदास के संबंध में कथन किसका, मतलब उन्होंने कहा कि जब राम गोस्वामी से मतलब यहाँ तुलसीदास से है। ठीक है, तो तुलसीदास में मतलब जो उनकी प्रतिभा थी, जो 150 वर्षों तक ऐसा छाया हो रहा कि राम भक्ति की अन्य रचनाएं उनके सामने ठहर ना सकी। मतलब मान लीजिए भाई, आप कोई भी आप किसी यूट्यूब से पढ़ रहे हो और आपको अच्छा लग रहा है जो भी, तो क्या है, आपको ये लगेगा भाई इसके सिवा तो मुझे किसी का समझ में नहीं आता है। तो उसी प्रकार रामचंद्र शुक्ल का भी ये कथन है कि जो लिख तो सब रहे थे राम, भगवान राम के बारे में, लेकिन जो रचनाएं तुलसीदास लिख रहे थे ना, उनके सामने और रचनाएं ठहर नहीं सकी। ऐसा कौन कह रहे हैं, रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं। और किसके बारे में, तुलसीदास के बारे में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार राम भक्ति काव्य की सबसे बड़ी विशेषता क्या है। देखो भाई, हर एक की अपनी विशेषताएं होती हैं, आप में भी कुछ विशेषताएं हैं, मेरे में भी कुछ विशेषताएं हैं, लेकिन हर एक की अपनी अलग अलग होती हैं। तो उसी प्रकार कह है कि राम भक्ति काव्य की बड़ी विशेषता क्या है। तो इसमें राम भक्ति काव्य की सबसे बड़ी विशेषता रामचंद्र शुक्ल पूछ रहे हैं, यानी उनके अनुसार है, पूछ कह रहे उनके अनुसार है, वही बता रहे हैं हमको। प्रबंध काव्य की रचना हुई है, इसमें सभी प्रकार की रचना हुई, कई प्रकार की रचना पद्धतियों को उत्तेजना मिली है, मुक्त के विशेष अंग गीतिका भी पूर्ति हुई है। तो इसमें क्या, इसमें सभी प्रकार की रचना हुई है, सभी प्रकार की रचना से संबंधित है। अब ये नहीं कि सभी प्रकार की रचनाओं में क्या है, जैसे कि रचना अभी क्या है, जैसे कि मुक्तक भी लिखे गए हैं, प्रबंध काव्य भी लिखे गए हैं, महाकाव्य भी लिखे गए हैं, कुछ स्फुटिक रचनाएं मतलब कि बोलते ना फुटकल रचनाएं, वो भी लिखी गई है। सभी प्रकार की रचनाएं मिलती है। अब महाकाव्य और मुक्त काव्य में क्या अंतर है। महाकाव्य जो कि मान लीजिए आपके बारे में कोई महाकाव्य लिख रहा है, ठीक है, आप बहुत अच्छी ऊंचाई पर चुके, को आप किसी प्रभावित हो गए, तो वो क्या करेगा, आपके जन्म से लेकर आपके अंत जो समय जो भी आप प्राप्त करते वो लिखेगा।
लेकिन मुक्तक काव्य क्या होता है, जैसे मान लीजिए उन्होंने सिर्फ आपकी कामयाबी के बारे में लिखा, मतलब जीवन के एक एक हिस्से के बारे में लिखना, या आपके प्रेम संबंध के बारे में लिखना, या आपकी शिक्षा के बारे में लिखना, या अपने व्यवसाय के बारे में लिखना, या आपका जो पारिवारिक व्यवहार है उसके बारे में लिखना, तो ये मुक्तक है। लेकिन महाकाव्य ऐसा नहीं करता। महाकाव्य क्या करता है, बड़ा ग्रंथ है, उसका विस्तार ज्यादा होता है। सूरदास का क्रम उपासना ज्ञान जनित भ्रम किसने दूर किया? सूरदास का क्रम उपासना ज्ञान जनित भ्रम किसने दूर किया? तुलसीदास ने किया। भाई अभी क्या है ये जनित भ्रम, क्या चीज है? देखो कर्म उपासना, भाई जो सूरदास लिख रहे थे वो भी अपना कर्म कर रहे थे, और क्या वो भी अपना ज्ञान दे रहे, लेकिन तुलसीदास से भी बेहतर यानी अच्छा कौन लिख लेते, ये मतलब कि अपना अपना मानना है। आपको कहेंगे नहीं मैम अब अभी क्या है, जैसे मुझे लगा कि मैं मानती हूँ, मान लीजिए कबीरदास को, कबीरदास बहुत अच्छा लिख रहे थे, लेकिन आपका नजरिया ये नहीं मैम वो तो क्या है रामचंद्र शुक्ल के बोले कि प्रताड़ित करते, मतलब लोगों को चुभाने वाली बातें कहते थे, आपका मानना ये है। लेकिन दूसरा मानेगा भी सूरदास अच्छे लिख रहे थे, तो अपना अपना एक नजरिया भी है, ठीक है। और रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की ऐसा नहीं कि उन्होंने तारीफ नहीं की, लेकिन बहुत कम किए, ज्यादातर वो तुलसीदास से ज्यादा प्रभावित थे। तुलसीदास ने लोक में फैले अनाचार अत्याचार आदि का विषम चित्र खींच कर भगवान ने अपना स्वरूप धर्म संस्थापक स्वरूप व्यक्त करने की प्रार्थना किस ग्रंथ में की? एक बार मैं फिर से पढ़ देती हूँ, ठीक है। तुलसीदास ने लोक, एक सेकंड के लिए भाई आप थोड़ा धैर्य बनाए रखें। तुलसीदास ने लोक में फैले अनाचार, अनाचार का मतलब होता है जो कि अनाचार जो अनुचित व्यवहार होता है, अत्याचार आदि का विषम चित्र खींचकर भगवान ने अपना सत स्वरूप धर्म संस्थापक स्वरूप व्यक्त करने की प्रार्थना किस ग्रंथ में की है? विनय पत्रिका में की है। मतलब विनय पत्रिका में क्या कहा गया है? विनय पत्रिका में एक देखा जाए तो उन्होंने एक अन्य विनय वाली जो भक्ति होती है ना वो अपनाई है। और रामचंद्रिका, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, रामचंद्रिका केशवदास की है, ठीक है। कईयों को ये आती है क्योंकि अब तो ये आपको रट्टी रटाई हो गई, लेकिन जो नए अभ्यर्थी हैं उनके लिए ये सोचेंगे भाई राम आया है तो आंख बंद करके तुलसीदास निशान लगा देते हैं, ये केशवदास की है, ठीक है। और एक और आता है कृष्ण गीतावली, वो तुलसीदास की है, कृष्ण गीतावली। क्योंकि कई अभ्यर्थी जो नए तैयारी करते हैं वो क्या करते हैं, कृष्ण देखते ही सूरदास लगा देंगे, लेकिन नहीं करना है, आपको फंसना नहीं है। कृष्ण गीतावली सूरदास की रचना है। इनकी कविता उसी की ढंग है जैसे कृष्ण जी की किसी ढंग की कृष्णोपासक नंददास की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने राम भक्ति के लिए कथन किसके लिए कहा है? तो देखो एक तो यहाँ मैं बता देती हूँ, ये अग्रदास क्या है, नाबादास के गुरु थे। नाबादास के गुरु कौन थे? अग्रदास थे, ठीक है। ये प्रश्न पूछा जाता है इसलिए बता रही हूँ मैं आपको। इनकी कविता उसी के ढंग की है जिस ढंग की कृष्णोपासक, कृष्ण का उपासक मतलब कृष्ण की पूजा करने वाला नंददास की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने राम भक्ति कवि के लिए कथन का मतलब कहा है, एक बार मैं जो अपने विचार से बता रही हूँ वो ध्यान से सुनो। मान लीजिए कृष्ण की उपासना करते थे नंददास, और जो अग्रदास थे किसकी करते? राम की। लेकिन दोनों की रचनाओं में इन्होंने समानता दिखाई। किसकी समानता? नंददास और अग्रदास की रचनाओं में, ठीक है। इतना समझेंगे आप। नंददास की रास पंचाध्यायी श्रीमद् भागवत के अनुसार कितने अध्याय हैं? देखो यहाँ प्रश्न मैं आपको ट्रिक से समझाऊंगी। अब क्या है, किसमें कितने अध्याय ये रटना नहीं है। कई बार ऐसा होता है प्रश्न में उत्तर छुपा होता है, इस प्रश्न में उत्तर मैं कैसे बताऊंगी? देखो रास पंचाध्यायी, अब मैं इसको छुपा देती हूँ, इसको आप भूल जाओ। इधर देखो पंचाध्यायी मतलब पंच मतलब 5, तो 5 रास पंचाध्यायी में कितने अध्याय हैं? 5 अध्याय हैं, ठीक है। 5 अध्याय याद रखेंगे। और रास पंचाध्यायी का छंद क्या है? रोला छंद है। और रास पंचाध्यायी किसकी रचना है? नंददास की। बार बार पूछा जाता है, याद कर लेना है, ठीक है। राम भक्ति काव्य में रास पंचाध्यायी नंददास की है ना भाई? अब कमेंट में बताना मुझे, ठीक है। मुझे तो हाँ नंददास की लग रही है। राम भक्ति काव्य में तुलसीदास से बाहर जो कुछ भी है वह निस्तेज है, निष्प्रभ है। तुलसीदास के लिए कथन किसने कहा था? डॉक्टर बच्चन सिंह ने। भाई क्या है, इन्होंने भाई आवाज इतनी यहाँ आसपास रहती है, बहुत डिस्टर्बेंस होता है। राम भक्ति काव्य में तुलसीदास से जो बाहर जो कुछ भी निस्तेज है, मतलब इन्होंने कहा कि राम भक्ति में तुलसीदास से ज्यादा किसी ने अच्छा नहीं लिखा है। ऐसा कौन कह रहे हैं?
ये बच्चन सिंह कह रहे हैं कि राम भक्ति में जो लिखा है तुलसीदास ने ऐसा कोई नहीं लिख सकता। बच्चन सिंह मान रहे हैं कि आप रामचंद्र शुक्ल लगा लो। तुलसीदास को वेद, वेदांग, दर्शन, इतिहास आदि में किसने प्रवीण किया था? तो ये देखेंगे कि तुलसीदास को किसने प्रवीण किया था भाई? शेष सनातन ने। तो यहाँ देखेंगे आप, तुलसीदास के गुरु आ जाए तो नरहरिदास हैं। तुलसीदास के गुरु नरहरिदास हैं, लेकिन माना जाता है कि जो वेदों की जो इन्हें शिक्षा ग्रहण की है, तो ये शिक्षा किसके पास की है? ये उन्होंने शेष सनातन के साथ की है। तो देखो, इनके 3 गुरु माने जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप शेष सनातन करेंगे, शेष सनातन से वेद, वेदांग, फिर नरहरिदास, तीसरे आप बताओगे मुझे कमेंट करके। कुछ और भी कुछ विद्वानों को अलग मानना है। गोस्वामी तुलसीदास ने सूरदास के अनुकरण पर कौन सी रचना, जिसने बाल लीला के ज्यों के त्यों सूरसागर में मिलते, केवल राम और श्याम को अंतर छोड़कर? मतलब ये मानना है कि गोस्वामी तुलसीदास और सूरदास की रचना में ज्यों की त्यों समानता है, केवल राम और श्याम। राम श्याम मतलब कि यहाँ कृष्ण से मतलब है, कृष्ण लगा ले, ठीक है। मतलब कौन सी ऐसी रचना है जो कि दोनों की समान है, केवल नाम का अंतर दिया गया है, ठीक है। बिल्कुल जैसे सूरसागर है ना, मान लीजिए आप कृष्ण की क्या है ना, माफ कीजिए, सूरदास की क्या है, सूरसागर है, लेकिन तुलसीदास की कौन सी है, गीतावली है। तो सूरसागर और गीतावली बिल्कुल समान, दोनों में समानताएं हैं, लेकिन अंतर किस चीज का है? राम, इसमें क्या है, राम लगा दिया, और इसमें क्या, कृष्ण लगा दिया, बाकी वही है, ठीक है, समानता दोनों में। इस कारण तुलसीदास उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय में मंदिर में प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। तो ये क्या है भाई? मान लीजिए किसी के मंदिर में विराज है, तो ये क्या दृष्टि विस्तार है। अब दृष्टि विस्तार क्या चीज होती है? देखो भाई, मान लीजिए कि आप इस कारण से तुलसीदास उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय में, पूरी जनता के हृदय में मंदिर में प्रेम प्रतिष्ठा के रूप में विराजमान है। आप क्या है, किसी मान लीजिए किसी कोई बहुत मान्य इंसान है, लेकिन आपकी दृष्टि में नहीं है, तो आपका जो दृष्टिकोण है संकुचित है। मतलब आप उसको बड़े हैं, लेकिन आपकी दृष्टि में क्या हो सकता है कि आपका उन्होंने इतना अच्छा नहीं किया, और आपकी जिंदगी में योगदान ना रहा उसका। लेकिन अगर किसी की जिंदगी में वो बहुत बड़े हैं, तो उसकी दृष्टि क्या विस्तार है। तो इसी तरह से उत्तरी भारत की जो जनता थी, वो तुलसीदास को दृष्टि विस्तार के रूप में देखती थी, मतलब कि एक भगवान के रूप में देखती थी कि इससे से बड़ा भगवान कोई हो ही नहीं सकता है। तो दृष्टि विस्तार है जो मतलब महान आत्मा के रूप में किसी को देखते हैं। संकुचित मतलब क्या है? जिसको हम बड़ा होकर भी छोटा देखते हैं। सही कर्म लगाना मतलब देखना, ये नहीं कि छोटा, आप सूक्ष्म दृष्टि से देख रहे हैं, मतलब भावनात्मक रूप की बात कर रही हूँ। तो पहले आएंगे रामानंद, फिर अनंतदास, फिर कृष्णदास, फिर अग्रदास, और फिर नाभादास। नाभादास के गुरु कौन थे? अग्रदास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रद्दी ग्रंथ माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं ये तो क्या है, एक रद्दी ग्रंथ है। तो रद्दी ग्रंथ किसको मानते हैं भाई? वो कै और गै, कै में राम रक्षा स्त्रोत, काम राम रक्षा स्त्रोत और योग चिंतामणि। राम रक्षा स्त्रोत और योग चिंतामणि को एक रद्दी मानते हैं रामचंद्र शुक्ल। रामानंद ने किस हिस्से का उल्लेख भगवतमाल में नहीं किया है? अब क्या है, रामानंद ने भक्तमाल में अपने शिष्यों का वर्णन किया है, लेकिन क्या माफ कीजिए, भक्तमाल रचना है नाभादास की। भक्तमाल किसकी है? नाभादास की रचना है, लेकिन नाभादास ने रामानंद के शिष्यों का वर्णन किया है, ठीक है। भक्तमाल किसकी रचना है? नाभादास की है, लेकिन उसमें वर्णन किसका है? रामानंद के शिष्यों का है। तो ऐसा कौन सा शिष्य है जो उसमें नहीं है, बाकी है? पद्मावती भी है, सुरसरी भी है, भावानंद, कृष्णदास इसमें वर्णन नहीं है। तो हम आज के लिए इतना ही करते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप 90 68 68 49 54 पर मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपको अपना फ़ोन नंबर बता देती हूँ, या आप लिख लेना 90 68 68 49 54, जिसमें आपका TGT PGT का मात्र 999 का रहेगा स्टेट का,
और नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर का 1499 रहेगा। बाकी जब मैसेज करोगे संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी। आपका ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, इंटरव्यू यानी असिस्टेंट प्रोफेसर की चारों ही प्रोसेस पूरी हो जाएगी। 0 से लेकर 100 तक का पाठ्यक्रम है। और अगर आपको पेड नहीं लेना है तो निःशुल्क क्लास हमारी चल रही है। एक दिन हमारी ऑल टीजीटी पीजीटी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर की होती है और एक दिन क्लास हमारी किसकी होती है, सिर्फ यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर वालों के लिए होती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो शेयर कर लेना। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करते रहिए। अगर कोई भी संशय है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य पूछें। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।